परमात्मा तक पहुंचने के लिए, ईश्वर तक पहुंचने के लिए कर्म करना पड़ेगा। और यह सांख्य का ऋषि कह रहा है, ठीक है। और कोई नहीं कहेगा आपको कि कर्म करो, तुम तो कुछ मत करो, एक काम करवा देना, ये फलाना नाम का ये यज्ञ करवा देना, कोई कर्मकांड करवा देना, तुम्हारा सब काम, सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। आज किसी धार्मिक व्यक्ति, आप किसी विद्वान व्यक्ति के पास जाओ, किसी धार्मिक व्यक्ति के पास जाओ, किसी पुरोहित के पास जाओ, तो यही सलाह देते हैं ना आपको कि ये काम कर लो, आपका ये काम हो जाएगा। तो ऐसा तो परमात्मा के रास्ते पे तो ये तो होगा, होने वाला ही नहीं है। वो कहता है कि मुझे ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो कर्मठ लोगों की आवश्यकता है, जो कर्म करता हो और जो अपने आप को मुक्त करना चाहता हो कि भैया हम तो मुक्त होना चाहते हैं, और मैं मुक्त होने के लिए जो भी कर्म करना पड़ेगा, जो भी हदें पार करनी होगी करेंगे। जिसको मुक्त होना है, परमात्मा उसको सारा निर्णय, सारा कर्म उसके हाथों में छोड़ रखा है। कहता है कि तुझे इतना मौका मैं दे रहा हूं कि तू ही आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप लोग? कभी अकर्मण्य बनकर के जीवन को मत जीना शुरू करिएगा। यदि कहीं जीवन में अकर्मण्यता है तो उसको कर्म में बदल लीजिए। आज का प्रयोग यही है, नोट कर लीजिए। यदि जीवन में कहीं अकर्मण्यता है तो उसे कर्म में बदल लीजिए। नोट कर लीजिए कि अगर हमारे जीवन में कहीं अकर्मण्यता है, उस अकर्मण्यता को कर्म में बदल लेंगे और आज से हम उठ करके कर्म करते रहेंगे। और जिस तरह पैसे कमाने के लिए जीवन भर कर्म करते रहते हैं, उसी तरह से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, प्रकृति को जानने के लिए जीवन पर्यंत कर्म करते रहेंगे। जब तक शरीर में प्राण है तब तक कर्म करते रहेंगे। आप कभी रुको मत। जीवन के किसी भी परिस्थिति में हो, परमात्मा के रास्ते में चलते हुए कभी मत रुकना। जीवन में और रास्ते पर आप रुक जाना, परंतु परमात्मा के रास्ते पे चलते हुए मत रुकना। स्वामी राम तीर्थ थे, उनसे किसी ने पूछा कि आप इतने बुजुर्ग सन्यासी हो चुके हो और अब तो आपको कहीं एक जगह बैठना चाहिए, अभी आपको चैन है ही नहीं। आप जो है 7-3 बजे उठते हो, ये साधना करते हो, ध्यान करते हो, योग करते हो, अब तो आपको शांति लेनी चाहिए। तो वो बोले कि मेरा अंतिम समय यही कर्म करते हुए मैं चाहता हूँ कि जाए। कहीं दूर मत जाओ, अब्दुल कलाम को ही आप लोग देख लो। APJ अब्दुल कलाम जो है, वह व्यक्ति ऐसा था जो हर समय कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। और देखिए उनकी जो मृत्यु हुई, वो कर्म करते ही हुई। हैं? तो हमारी भी मृत्यु ऐसी ही होनी चाहिए कि हमारा लक्ष्य है ईश्वर को प्राप्त। उनके पास तो चलो संसार के कर्म को करने के लिए इच्छा थी, परंतु आप लोगों के पास परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा है। तो इस इच्छा को लेकर के मरो। इसमें जो भी कर्म है, जो भी कार्य कर सकते हो, उसको करते हुए आगे बढ़ो आप। ठीक है? अभी आप लोगों के पास समय है तो एक आध सूत्र और लूँ मैं, बताइए। है ना? चलिए आगे अगला सूत्र है, 82 नंबर का सूत्र है। नानु न अनुस्रवीकात
अपि तत्सिद्धि साध्यत्वेन आवृत्ति योगात अपुरुषार्थत्वम्। ये कहा है कि वेद में वर्णित यज्ञ अनुष्ठान आदि कर्मों अथवा लौकिक कर्मों से मोक्ष की सिद्धि नहीं होती है। ये बात कह रहे हैं कि जो वेदों में कहा गया है कर्मकांड अनुष्ठान यज्ञ आदि से मोक्ष की सिद्धि नहीं होती है। ठीक है। और ये कह रहे हैं कि उनके करने से दुख दुखादि की प्राप्ति बारंबार होती रहती है। आप मान लो कर्मकांड करते हो ना, तो भी आपको सुख दुख लगा रहता है। लगा रहता है कि नहीं लगा रहता है? ऐसा तो है नहीं कि जो यज्ञ करता है और पूजा पाठ करता है, ध्यान करता है, उसको ये सब समस्याएं नहीं आती हैं। ठीक है, उसको भी ये समस्याएं आती हैं जो कर्मकांड को करता है। ठीक है, मतलब इन सकाम अनुष्ठानादि कर्मों से साधक भौतिक सामग्री से संपन्न हो सकता है, किंतु मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, इस कारण महर्षि कपिल ने इन कर्मों को अपुरुषार्थ कहते हुए इन्हें पुरुषार्थ नहीं माना है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग जिसे कहते हो ना कि ये कर्म करना चाहिए, कर्मकांड अपने जीवन में शामिल होना जरूरी है, तो महर्षि कपिल कहते हैं कि जो इन कर्मों को आप लोग कर करके और ये सोचते हो कि ये अनुष्ठान आदि को अपने जीवन में उतार करके आप ये कहते हो कि मैं मुक्त हो जाऊंगा, मैं मुक्ति को प्राप्त कर लूँगा, तो ये आपकी भूल है। ऐसा होता नहीं है। इसके अनुसार से मुक्ति आदि नहीं मिलती है। समझ रहे हैं? इसके अनुष्ठान से मुक्ति कभी नहीं मिलती है। समझ में आ गई बात? हाँ, यज्ञ का मतलब यहाँ पे सकाम और निष्काम, मतलब यहाँ पे सकाम का मतलब होता है फल की इच्छा से, निष्काम मतलब बिना फल की इच्छा से। तो जो यज्ञ आदि करते हो आप, तो इसमें कोई ना कोई भौतिक सुख के लिए, संपन्नता के लिए करते हो कि घर में ये चीज़ आ जाए, ये चीज़ आ जाए, हो भी जाती है। इन कर्म कांडों के करने से व्यक्ति के पास धन आदि की पूर्ति हो जाती है। ठीक है, धन आदि अन्य समस्याओं की पूर्ति हो जाती है। ठीक है, परंतु मुक्ति नहीं होती है। इन कर्म कांड को करने से महर्षि कपिल कहते हैं कि कभी मुक्त नहीं हो सकते हो आप। इस भ्रम में मत रह जाना कि मैं सुबह 3 बजे उठ करके योग करता हूँ, सुबह 3 बजे उठ करके मैं ध्यान करता हूँ, पूजा करता हूँ, माला जपता हूँ, यज्ञ करता हूँ, ये फलाना बहुत से कर्म हैं। 2-3 घंटे में बैठ करके स्तुति करता हूँ, पाठ करता हूँ। तो इन कर्म कांडों को करने से केवल आपको, आपकी आत्मा को शांति और संतुष्टि मिलेगी, आप धन धान आदि से पूर्ण हो जाओगे, परंतु कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। और लगभग मैं बता दूं 70% भारत के जो लोग हैं उनकी आयु जो है, उनकी उम्र जो है, इसी को धर्म, इसी को आध्यात्म, इसी को ज्ञान, इसी को सब कुछ समझ करके बीत रही है। कितने लोग हैं जो मुक्ति के बारे में सोचते हैं, और बहुत से लोग तो यही हैं
जो इन कर्म कांडों को ही मुक्ति समझते हैं कि इससे मुक्त हो जाएंगे, परंतु महर्षि कपिल कहते हैं कि ये इससे मुक्ति से कोई संबंध नहीं, आप मुक्त नहीं हो, ना ही मुक्त हो सकते हो। ये भी नोट कर लेना, आप जिस तरफ कर्म कर रहे हो वही चीज़ आपको प्राप्त होगी, कामना वाला सारा फल आपको प्राप्त होगा, जिससे फिर संसार में आप फंसो। कर्म कांड से, सकाम कर्म करने से केवल आप संसार में आओगे जाओगे, यही होगा। ठीक है, इससे मुक्त नहीं हो सकते हो आप। बहुत से लोग मुझे कहते हैं हाँ लेना ही पड़ेगा, मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मुक्ति के लिए तो क्या है, समाधि लगानी पड़ेगी, यम नियमों का पालन करना पड़ेगा, 3 पदार्थों को अनादि समझ करके पृथक पृथक जानना होगा, तो मुक्ति तो यहाँ से होगी। मैं तो कहता तो हूँ कि आप लोगों का अध्यात्म अभी शुरू नहीं हुआ है। अध्यात्म की शुरुआत तभी होती है जब आप प्रकृति के सभी पदार्थों को जान लो, आत्मा को जान लो, ईश्वर को जान लो, तो मुक्ति संभव है, और तभी मुक्ति होती है। ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है, इसीलिए जीवन में निष्काम कर्म करने से भी मुक्ति नहीं मिलेगी, ये भी ध्यान रखना। आप पीछे वाले सूत्रों में कहा जा चुका है कि अगर यदि आप निष्काम कर्म करते हो तो भी मुक्त नहीं हो पाओगे। 17वें या 16वें सूत्र में कहा गया है, यदि मान लो आप निष्काम कर्म करते हो ना, तो भी नहीं मुक्त हो पाओगे, केवल कर्मकांड ही में फंस करके उलझ जाओगे आप। ये गीता में कही गई है कि निष्काम कर्म करोगे तो मुक्ति हो जाएगी, परंतु महर्षि कपिल पीछे के सूत्रों में कहते हैं कि यदि निष्काम कर्म करते हो तो भी नहीं मुक्त हो पाओगे। चाहे आप निष्काम कर्म कर लो या सकाम कर्म कर लो, मुक्ति नहीं होगी इससे। बहुत बड़ी बात है, गीता कट रही है यहाँ पे। बहुत जोर दिया था कि नहीं दिया हैं? ये बात इसीलिए विश्वास लिखा नहीं है, ये बात सत्य है। आप केवल निष्काम कर्म के कर्म में पारंगत हो रहे हो ना, मुक्ति के लिए क्या कर रहे हो? आप जो कर्म कर, मान लो आपको कहा गया कि आप जो है इतने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवा दो, चलो निष्काम कर्म आपने कर दिया, 50 बच्चों को आपने एजुकेशन दे दिया, आपका निष्काम कर्म हो गया। परंतु क्या इन बच्चों को पढ़ा लेने से आप मुक्त हो गए? आप बताओ, बताइए। आप तो वहीं हो ना जहां पे पहले थे। आपके भीतर परिवर्तन कहाँ हुआ है? आपको कौन सा कोई कृपा तो हो ही नहीं ज्ञान की कि आप मुक्त हो जाओगे। भाई वहाँ पे आपने कर्म किया, 50 बच्चों को एडमिशन करा के उनको एजुकेशन दे दिया, तो इससे कहीं से ज्ञान आया क्या आपके पास? मैं यही पूछना चाहता हूँ आपसे। नहीं आया ना, तो जब ज्ञान नहीं आया तो मुक्त कैसे हो गया? ना ही वहाँ पे आपने परमात्मा को जाना, ना ही आपने आत्मा का साक्षात्कार किया, तो मुक्ति कैसे होगी? इसीलिए यहाँ पे निष्काम कर्म भी फेल हो जाता है। इसीलिए तो कहता हूँ ज्ञान की ऊंचाइयों में जितना पहुँचोगे ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। गीता वाले जो लोग हैं बस निष्काम कर्म पे लगे रहते हैं। जितने सेठ महाजन हैं उनसे पूछो तो वो कहते हैं कि कर्म ही पूजा है और निष्काम कर्म मैं करता हूँ। वो बेचारे वो भी भ्रम में हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि ज्ञान की आवश्यकता ज़रूरी है। ठीक है, आप लोग किसी को दान दे देते हो, किसी को खिला देते हो, किसी को पिला देते हो, किसी को कुछ कर देते हो, जरूर ये पुण्य है, ये आपका पुण्य बढ़ेगा। ठीक है, आप संसार में आओगे, अच्छे जगह पे जन्म लोगे, ये होगा, सब कुछ होगा, परंतु ये क्रम चलता रहेगा, मुक्त नहीं हो पाओगे।
अच्छे परिवार में जन्म हो जाएगा, अच्छा जीवन जी के मर जाओगे, मुक्ति नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है ना? आ रहा है? हाँ, मतलब आप मुक्ति की तरफ कहाँ कर्म कर रहे हो, मैं ये कहना चाहता हूँ। आपका मुक्ति की तरफ जब कर्म नहीं हो रहा है तो कैसे मुक्त होगे? चाहे आप सकाम कर्म कर लो, फल की इच्छा से कर लो, या निष्काम कर्म कर लो, तो भी नहीं मुक्त हो पाओगे। अभी जानते हैं, मैं कुछ दिन पहले एक जगह पे मुझे बुलाया गया था, तो वहाँ पे कुछ बाज़ार के मेंबर थे, जो बाज़ार मतलब वो अपना उनका बाज़ार होता है ना दुकानों का, तो इन्हीं विषय पे एक चर्चा हुई। तो उन्होंने कहा कि कर्म ही पूजा है और हम लोग निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं। अब प्रत्येक हर साल में 2 बार जो है हम लोग इतने का लड्डू बना करके खाना खिला देते हैं या भोजन करवा देते हैं, 2000-5000 लोगों को, ये है वो है। तो जितने भी हम लोग इधर उधर का कर्म करते हैं, 3-5 करते हैं, वो सब उसमें पूरा हो जाता है। तो एक उसमें से एक व्यक्ति थे, बोले कि मैं तो निष्काम कर्म करता हूँ और मैं निष्काम कर्म करके परमात्मा तक, ईश्वर तक मैं जब निश्चित रूप से पहुँच जाऊँगा, क्योंकि मैं अपने जीवन में पूरा निष्काम कर्म किया हूँ। मैं अब तक कोई सकाम कर्म नहीं करता हूँ। और वास्तव में वो व्यक्ति कोई सकाम कर्म नहीं करता था, हमेशा अपने जीवन में निष्काम कर्म ही करता था। वह करोड़ों रुपए उनका हर साल का दान है, हर मंदिर में, हर ट्रस्ट में 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख दान देते हैं और भूल जाते हैं कि मैंने दिया है। वो निष्काम कर्म करते हैं, परंतु ये बात उनको कोई आज तक कहा नहीं कि आप निष्काम कर्म करने से भी आप नहीं मुक्त हो पाओगे। मैंने जब उनके सामने रखा ना ये बातें, तो बेचारे भौचक्का रह गए। बोले आपने क्या कह दिया, अब तो गीता को भी फेल कर दिया। मैंने कहा मैं गीता को नहीं फेल कर रहा हूँ, मैं तो महर्षि कपिल को बस बता रहा हूँ कि महर्षि कपिल ने भी ऐसा कहा है। और जो गीता है, जो गीता को बोलने वाला व्यक्ति था, वो भी सांख्य को पढ़ करके ही बोला था। ठीक है, जो गीता को बोलने वाला व्यक्ति था वो भी सांख्य को पढ़ करके ही बोला था। अब मैं वही आपको बात बता रहा हूँ। परंतु जो सांख्य को पढ़ करके बोलने वाला व्यक्ति था, जिसको आप लोग भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उस व्यक्ति की बातों को बहुत लोग समझ नहीं पाए। निष्काम कर्म का मतलब लोग समझ लिए कि निष्काम कर्म करते रहो, बिना फल की इच्छा से कर्म करते रहो, मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति नहीं होगी। बोले कि आप तो एक बहुत बड़ी विकट स्थिति खड़ा कर दी है। अब मैं क्या करूं, मेरे पास समय कम है, मेरी उम्र भी हो चुकी है। मैंने कहा कि अभी शुरुआत कर ली थी, कुछ गया, समय नहीं गया बहुत। बोले कि आंखों से दिखाई नहीं देता है उतना, सुनाई देता। मैंने कहा सुनिए। अब केवल बात उनको, जब तक मैं बोला मेरी बातों को सुने तभी तक असर रहा, फिर बाद में तो फिर पहले जैसे डर्रे में आ गए। ऐसे ही आप लोगों के भी साथ हो सकता है। आप लोगों की जो मुख्य धारा है परमात्मा की तरफ नहीं है। संसार में आप निष्काम कर्म भी कर रहे हो तो पूरा का पूरा ध्यान जो है निष्काम कर्म पे है कि नहीं, बताइए। आप परमात्मा का ध्यान कहाँ है उसमें? आप तो ये समझ रहे हो कि ये कर्म से मुक्त हो जाएंगे। भाई कैसे मुक्त होगे बताओ आप? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह बात कह के महर्षि कपिल को सिद्ध कर दिया
कि तुम जिसको पूजोगे उसी को प्राप्त होगा। कृष्ण ने कहा कि नहीं कहा महर्षि कपिल की बात को? बताइए। जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ये बात कृष्ण ने सिद्ध किया कि नहीं किया गीता में? हैं? इसलिए आप ये बहुत ज़्यादा निर्णय करता है आपके जीवन में कि आप किसको पूज रहे हो। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब समझ लो आप लोग किसको पूज रहे हो। माता जी को पूज रहे हो कि पिताजी को पूज रहे हो कि जितने भी 33 देवता हैं उनको पूज रहे हो? अब आप लोग देख लेना। वहीं जाओगे आप, ये ध्यान रखना। बाकी कुछ बहुत ज़्यादा आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होने वाला है, बहुत कोई बड़ी घटना घटित नहीं होने वाली है। इसको सोच लेना, नोट कर लेना आप लोग आज। भगवान श्री कृष्ण ने जो सांख्य की बात गीता में कही है, अगर गीता को आप लोगों ने सही तरह से सुना होगा तो आप महर्षि कपिल की बात को और कृष्ण की बात को तुरंत पकड़ लोगे, तुरंत समझ जाओगे। अब इसमें जिनको नहीं समझ में आता है वो हमें बताएं। जी हाँ, मुक्ति के लिए कर्म करना पड़ेगा। और कौन सा कर्म करना पड़ेगा? ज्ञान प्राप्त करना। अब उसके लिए कुछ साधन है, यम नियम है, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, अष्टांग योग का पालन करिए, सप्तांग योग का पालन करिए, हठ योग का पालन करिए। और जो आप लोग स्वाध्याय कर रहे हो, ये ज्ञान का दीपक हमेशा जलना चाहिए। जो आप लोग पढ़ रहे हो, ये ज्ञान हमेशा बने रहना चाहिए। बार बार स्वाध्याय करना चाहिए, बार बार इसको सुनना चाहिए। ये नहीं कि एक बार आप लोग जो शास्त्र को पढ़ ले रहे हो फिर दोबारा ना पढ़ो। दोबारा भी पढ़ना समय मिले तो, एक बार में राजी मत हो जाना। और दूसरी बार जब आप लोग पढ़ोगे ना तो एक नया ज्ञान होगा, उसमें नई चीज जानने और सुनने को मिलेगी। समझ में आ रही है बात?